नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँकने को यहाँ दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 करके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है 10 की पावर 20 और 10 की पावर 40 करके इंटू में हाँकने को यहाँ कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि 10 की पावर 20 और इंटू 10 की पावर 40 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँकने को यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जितने जीरो हैं उतने ही जीरो। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर फिलहाल जितने जीरो हैं उतने ही जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिलेंगे। हाँ ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर जितने जीरो यहाँ पर है उतने ही जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिलेंगे, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल कितने जीरो हैं। कहोगे देखिए ये जो संख्या है इसमें कुल मिलाकर 20 जीरो है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये जो कुल संख्या है यहाँ पर देखा जाए तो कहोगे देखिए ये इस संख्या में कुल मिलाकर 40 जीरो है। तो इस प्रकार आपने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 जीरो है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितने जीरो हैं? कहोगे 60 जीरो है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुल फिलहाल 60 जीरो हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितने जीरो मिलेंगे? 60 जीरो मिलेंगे। क्या? 60 जीरो मिलेंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? 60 होगी। क्या होगी दोस्तों? 60 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 प्लस 700 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। कह रहा है कि 12,000 में अगर मैं 700 जोड़ता हूँ, कह रहा है कि 12,000 में 12 में कह रहा है कि यदि मैं 700 जोड़ता हूँ तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ चीजें, ठीक है। दोस्तों 215 था। क्या था? 215 है। ठीक है दोस्तों 215 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 215 है। दोस्तों 215 है। अगला है 210। अगर दोस्तों मैं 215 और 210 को जोड़ता हूं तो जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे देखिए। अगर आप जोड़ते हैं तो 225 आएगा। क्या आएगा? 225 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 225 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 210 और 1200 को जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे देखिए। अगर आप 200 को और 210 और 1210 को जोड़ते हैं तो आएगा 1410। क्या आएगा? 1410 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं 300 अगर दोस्तों मैं 300 315 को जोड़ता हूँ, 300 और 315 को जोड़ता हूँ तो क्या है कहोगे देखिए। अगर आप जोड़ते हैं 300 और 315 को जोड़ते हैं कहोगे देखिए। अगर आप 300 और 315 को जोड़ते हैं तो आएगा 615। क्या आएगा? 615 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 1200 और 40 को जोड़ता हूँ, 1200 और 40 को जोड़ता हूँ तो आएगा 1240। क्या आएगा? 1240 आएगा। हाँ कि ना? हाँ ठीक। दोस्तों 215 और 210 को जोड़ने पर 225 आ रहा है। क्या आ रहा है? 225 आ रहा है। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार 210 और 1200 को जोड़ने पर आ रहा है 1410, 300 को और 315 को जोड़ने पर आ रहा है 615 और 1200 और 40 को जोड़ने पर आ रहा है 1240। हाँ आपने को हाँ
दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यहाँ पर एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुई। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक जीरो था और इसमें दो जीरो था, लेकिन जब जोड़ा गया तो एक जीरो प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक भी जीरो नहीं थे, यहाँ पर एक जीरो था। दोस्तों यहाँ पर एक भी जीरो नहीं थे और यहाँ पर एक जीरो था, और जोड़ने पर इन दोनों को एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक जीरो था, यहाँ पर दो जीरो था, लेकिन जोड़ा गया है तो एक जीरो प्राप्त हुआ है। हाँ कि नहीं हो गया? दोस्तों यहाँ पर दो जीरो था, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, तो यहाँ पर क्या आया है? एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर दो जीरो था, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, लेकिन जोड़ में भी एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ यहाँ पर दोस्तों दो जीरो था, यहाँ पर एक जीरो था, लेकिन जोड़ किया गया तो आया एक जीरो। हाँ कि नहीं हो गया? तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि जोड़ में शून्याकों की आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, ये जो जोड़ा दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इसमें एक भी जीरो नहीं था। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस संख्या में एक भी जीरो नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसलिए जोड़ में भी एक जीरो प्राप्त नहीं हुआ। हाँ आपने कहा? हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो था, इस संख्या में एक जीरो था, तो हमें जोड़ में भी एक जीरो प्राप्त हुआ है। हाँ आपने कहा? जोड़ में भी हमें एक जीरो प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, और हमें जोड़ में भी एक जीरो प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ आपने कहा? इसी प्रकार दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो था, और यहाँ पर भी हमें जोड़ में एक जीरो प्राप्त हुआ है। हाँ आपने कहा? हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, और जोड़ में भी एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर एक जीरो था, इस वाली संख्या में एक जीरो था, इसलिए जोड़ में भी एक ही जीरो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में इस वाली संख्या में एक भी जीरो नहीं था, तो एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ जोड़ में। हाँ आपने कहा? इन दोनों संख्याओं में इस वाली संख्या में एक जीरो था, और जोड़ में भी हमें एक जीरो प्राप्त हुआ है। हाँ आपने कहा? हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब दो संख्याओं का जोड़ किया गया है तो दोनों संख्याओं में दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब दो संख्याओं का जोड़ किया गया है तो दोनों संख्याओं में से जिस संख्या के पास कम जीरो है वास्तव में शून्याकों की संख्या उस पर डिपेंड कर रही है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ किया गया है, और दोनों संख्याओं में से जिस संख्या के पास कम जीरो है वास्तव में शून्याकों की संख्या उस पर डिपेंड कर रही है। खुद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ में क्या था? एक भी जीरो। दोस्तों आप खुद देखिए कि इसमें एक भी जीरो नहीं थे और इसमें एक जीरो थे, लेकिन जब जोड़ किया गया है तो एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर एक जीरो था, यहाँ पर दो जीरो था, लेकिन जब जोड़ किया गया है तो एक ही जीरो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दो जीरो थे, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं था, और जोड़ में भी हमें एक भी जीरो प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर दो जीरो थे, यहाँ पर एक जीरो है, लेकिन और जोड़ में भी क्या मिला है? एक जीरो मिला है। मतलब देखा जाए तो शून्याकों की संख्या इसमें शून्याकों की संख्या इस पर डिपेंड कर रही है, और इस वाले क्वेश्चन में शून्याकों की संख्या इस पर डिपेंड कर रही है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ और इसमें देखा जाए तो शून्याकों की संख्या इसमें डिपेंड कर रही है। हाँ कि नहीं हो गया? इसी प्रकार देखा जाए तो इसमें शून्याकों की संख्या इस पर डिपेंड कर रही है। हाँ कि नहीं हो गया? तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ आता है तो शून्याकों की संख्या वास्तव में उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में कम जीरो होंगे। ठीक है, जिस संख्या में कम जीरो या जीरो नहीं होंगे। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ आएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं के जोड़ में शून्याकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में शून्याकों की संख्या सबसे कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कहा है कि 12,000 और 700 में शून्याकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि नहीं हो गया? हाँ यही तो कहा है। हाँ कह रहा है कि 12,000 और 700 में शून्याकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से किस संख्या के पास कम जीरो है? देखिए इन दोनों संख्याओं में से इस संख्या के पास कम जीरो है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से इस संख्या के पास कम जीरो है तो शून्याकों की संख्या वास्तव में इस संख्या पर निर्भर करेगी। मतलब देखिए, अगर इस संख्या में केवल दो ही जीरो हैं और इस संख्या में तीन ही जीरो हैं तो शून्याकों की संख्या वास्तव में इस संख्या पर निर्भर करेगी, और इस संख्या पर निर्भर करने के कारण शून्याकों की संख्या इस संख्या पर निर्भर होने के कारण शून्याकों की संख्या दो होगी। मतलब अगर मैं जोड़ता हूं दोनों संख्याओं को तो शून्याकों की संख्या वास्तव में दो निकल कर आएगी।
2 निकल कर आएगी। अगर आपको दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद जोड़ कर देख लीजिए। 12,000 में अगर मैं 700 जोड़ता हूँ 700 जोड़ता हूँ तो 12,700 आएगा। जोड़ने पर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 2 ही जीरो प्राप्त हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 2 ही जीरो प्राप्त हुआ है। आप दोस्तों खुद देख रहे हैं कि जोड़ने पर हमें 2 ही जीरो प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 1000 और 40,000 और कह रहा है 32,000 और कह रहा है 15,000 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 15,000 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32,000। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि 3200 प्लस 1000 प्लस 1000, कह रहा है कि 3200 प्लस 1000, आगे कह रहा है 40,000, आगे कह रहा है 32,000, आगे कह रहा है 15,000। कह रहा है कि यदि इन सभी संख्याओं को अगर मैं जोड़ते, कह रहा है कि अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए, कह रहा है यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए, कह रहा है यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए, यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो कह रहा है। कहोगे? हाँ, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? प्लस 15,000 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ तो शून्यांक कुल जीरो कितने मिलेंगे? कुल कितने जीरो मिलेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ होता है तो वास्तव में शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है, जिस संख्या में सबसे कम शून्यांक होते हैं, जिस संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं या ना के बराबर जीरो होते हैं। हाँ ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो सभी संख्याओं का जोड़ है। अगर दोस्तों ये सभी संख्याओं का जोड़ है तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे या ना के बराबर जीरो होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए किस संख्या में सबसे कम जीरो है? कहोगे देखिए यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है। तो देखा जाए तो सबसे कम जीरो इस संख्या में है। हाँ आपने कहोगे? हाँ, क्या इस संख्या में है? अगर दोस्तों सबसे कम जीरो इस संख्या में है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? कहोगे शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 होगी, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में सबसे कम जीरो होंगे। सबसे कम जीरो इसमें है, इसलिए शून्यांकों की संख्या वास्तव में इस संख्या पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने जीरो है? कहोगे 2 जीरो है, मतलब शून्यांकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। अगर सभी संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ, तो वास्तव में आखिरी में 2 ही जीरो मिलेंगे। क्या? आखिरी में 2 ही जीरो मिलेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट प्लस डॉट और आगे भी एक संख्या दी गई है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले दिया है कि 10, उसके बाद कहा है कि 100 है, उसके बाद कहा है कि 1000 है, उसके बाद कहा है 1000 है। ठीक है, पहले दोस्तों कहा है कि 10 है, उसके बाद कहा है 100 है, उसके बाद कह रहा है कि 1000 है। क्या है? 1000 है। ठीक है, आगे कह रहा है प्लस डॉट प्लस 1 3 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी? कह रहा है दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, बताइए इसमें कुल शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि नहीं?
दोस्तों ये देखा जाए तो ये सभी दोस्तों ये देखा जाए तो ये दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ है, ये दो से अधिक संख्याओं का जोड़ है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के जोड़ में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में उस संख्या पर निर्भर करती है, वास्तव में उस संख्या पर निर्भर करती है, वास्तव में उस संख्या पर निर्भर करती है जिस संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं। हाँ हो गया। अगर दोस्तों शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में उस संख्या पर निर्भर करती है जिस संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए किस संख्या में सबसे कम जीरो है। कहोगे देखिए ये 10 है, कहोगे देखिए इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है। इसी प्रकार जो आने वाली संख्याएं हैं उनमें जीरो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया सबसे कम जीरो तो हमें 10 है उसमें दिख रहे हैं। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया सबसे कम जीरो हमें इस 10 में दिख रहे हैं। हाँ कि ना हो गया। तो इस 10 में कुल कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। मतलब अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। मतलब अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में कितनी होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल में, कह रहा है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में, कह रहा है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ क्या हो गया। दोस्तों ये देखा जाए तो इस 100 फैक्टोरियल और ये 200 फैक्टोरियल का जोड़ है। हाँ हो गया। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या का जोड़ होता है तो वास्तव में शून्याङ्कों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है जिस संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं। हाँ हो गया। हाँ तो आप दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों ये क्या है? 2 संख्याओं का जोड़ है, ये तो है। हो गया। तो दोस्तों अगर ये 2 संख्याओं का जोड़ है तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कितने जीरो हैं और इस संख्या में कितने जीरो हैं। कहोगे देखिए अगर हमें ये बात पता करनी है, अगर हमें ये पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो है, 100 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो है, तो हमें 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या 5 पर डिपेंड करेगी तो आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में कितने 5 है। कहोगे देखिए इसके लिए हमें 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 20 बार भाग जाएगा, उसे लिख दिया, उसको फिर से डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 100 फैक्टोरियल में कुल मिलाकर 5 जो है 24 बार आएगा। इसलिए देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 24 होगी। क्या होगी? 24 होगी। मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, उसमें कुल मिलाकर 24 जीरो है। क्या है? 24 जीरो है। हाँ क्या हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 200 फैक्टोरियल में भी शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। जितने 5 होंगे 200 फैक्टोरियल में उतने ही जीरो होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए 200 फैक्टोरियल में कुल कितने 5 हैं। कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है कि 200 फैक्टोरियल में कुल कितने 5 हैं तो 200 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और जितना आएगा उसे लिखकर फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यही प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार मैंने किया तो आया 49। क्या आया? 49। मतलब हो गया 200 फैक्टोरियल में 5 मतलब 200 फैक्टोरियल में 5 जो है 49 बार आया होगा। हाँ कि नहीं हो गया। अगर दोस्तों 200 फैक्टोरियल में 5 जो है 49 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 49 होगी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है उसमें कुल मिलाकर 24 जीरो है और यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है उसमें कुल मिलाकर 49 जीरो है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या का जोड़ होता है तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है जिस संख्या में कम जीरो होते हैं। हाथ में हो गया। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसमें 24 जीरो है, यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है उसमें 49 जीरो है। हाथ में हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूँ तो शून्याङ्कों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिसमें कम जीरो होंगे। दोस्तों कम जीरो किसमें होगी? इस वाली संख्या में है। हाँ क्या हो गया। मतलब जो शून्याङ्कों की संख्या होगी इस संख्या पर डिपेंड करेगी। हाँ क्या हो गया। ठीक है, अगर शून्याङ्कों की संख्या इस संख्या पर डिपेंड करेगी तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने जीरो हैं। तो 24 जीरो हैं। मतलब अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता हूँ, मतलब अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ
तो आखिरी में मुझे कुल मिलाकर 24 जीरो मिलेंगे। क्या 24 जीरो मिलेंगे? क्या मिलेंगे दोस्तों? 24 जीरो मिलेंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। क्या होगी? 24 होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 40 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? कह रहा है दोस्तों 10 की पावर 20, कह रहा है दोस्तों 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 40 में, कह रहा है 10 की पावर 20 और 10 की पावर 40 का अगर मैं जोड़ करता हूं तो कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ नहीं हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जोड़ है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ में पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने जीरो होंगे, तो दोस्तों शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी। दोनों में से शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में शून्यांक कम होंगे, मतलब जीरो कम होंगे। हाँ ना हो गया। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिस संख्या में कम जीरो होंगे, तो आप मुझे बताइए तो दोनों संख्याओं में कुल। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 की पावर 20 और 10 की पावर 40 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? क्या शून्यांकों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 की पावर 20 और कह रहा है 10 की पावर 40 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? ठीक है, कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे आखिर में? हाँ ना हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक तरह से दो संख्याओं का जोड़ है। हाँ ना हो गया। दोस्तों आपको ये भी पता है कि दो संख्याओं के जोड़ में शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है जिस संख्या में कम जीरो होते हैं। हाँ हो गया। हाँ, कम जीरो होते हैं। हाँ हो गया। तो दोस्तों अगर शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है जिसमें कम जीरो होते हैं, तो आप मुझे बताइए दोनों संख्याओं में कुल कितने जीरो हैं? देखिए ये देखिए, ये देखा जाए तो 10 की पावर 20 है। 10 की पावर 20 होने के कारण इसमें शून्यांकों की संख्या 20 होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो संख्या है ये 10 की पावर 40 है। क्योंकि देखिए ये जो संख्या है इसमें 10 की पावर 40 लिखा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या वास्तव में 40 होगी। हाँ कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि ये जो संख्या थी इसमें कुल मिलाकर 20 जीरो है और ये जो संख्या है इसमें कुल मिलाकर 40 जीरो है। हाँ कि नहीं हो गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ करता हूं तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में इस संख्या पर निर्भर करेगी, जिसमें कम जीरो है उसी पर निर्भर करेगी, मतलब इस संख्या पर निर्भर करेगी। हाँ कि नहीं हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों शून्यांकों की संख्या इस संख्या पर निर्भर करेगी तो आप मुझे बताइए अब जोड़ने पर कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? कहोगे देखिए शून्यांकों की संख्या इस संख्या पर निर्भर करेगी और इस संख्या में कुल मिलाकर 20 जीरो हैं, इसलिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कुल मिलाकर 20 जीरो प्राप्त होंगे। क्या 20 जीरो प्राप्त होंगे? 20 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल। आगे अगला कह रहा है कि इंटू 4 की पावर 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इसी प्रकार 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। कह रहा है इसी प्रकार इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ ना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 की पावर 1 फैक्टोरियल है इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल है। क्या है? 2 की पावर 2 फैक्टोरियल है। कह रहा है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल है इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, कह रहा है इंटू 3 की पावर 3 फैक्टोरियल है। क्या? 3 की पावर 3 फैक्टोरियल है। 3 की पावर 3 फैक्टोरियल है। कह रहा है इंटू डॉट 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 कह रहा है इंटू डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है। क्या है? 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ हो गया। हाँ दोस्तों इससे पहले कौन सा नंबर आया होगा मुझे बताइए। कहोगे देखिए इससे पहले आया होगा 9 की पावर 9 फैक्टोरियल आया होगा। क्या आया होगा? 9 की पावर 9 फैक्टोरियल आया होगा कि नहीं? हो गया। हाँ 9 की पावर 9 फैक्टोरियल आया होगा। दोस्तों मैंने उसे भी लिख लिया क्योंकि आपको कुछ समझाना है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों आप फिलहाल दोस्तों आप इसे भूल जाइए। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसे भूल जाता हूं तो यहाँ पर
एक की पावर 1 फैक्टोरियल लिखा है, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल लिखा है, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसी प्रकार इंटू डॉट 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 और 9 की पावर 9 फैक्टोरियल लिखा है। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक, दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल में मिलेगा, उसके बाद 4 की पावर 4 फैक्टोरियल में 2 मिलेगा, उसके बाद 6 की पावर 6 फैक्टोरियल में 2 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ मतलब हर दूसरे स्टेप पर हमें 2 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ अब दोस्तों 5 जो है, दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 5 केवल एक बार मिलेगा, वो भी 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मिलेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 2 हर दूसरे स्टेप में मिल रहा है और 5 कहीं एक ही बार मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 की संख्या ज्यादा होगी कि 5 फैक्टोरियल की 5 की पावर 5 फैक्टोरियल के साथ। तो आप मुझे बताइए 2 की संख्या ज्यादा होगी कि 5 की संख्या ज्यादा होगी? तो 2 की संख्या ज्यादा होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या कम होगी। हाँ ना हो गया। आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है। शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में उसकी संख्या उस संख्या पर डिपेंड करती है जिसकी संख्या कम होती है 2 और 5 में। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 5 फैक्टोरियल पर डिपेंड करेगी, 5 पर डिपेंड करेगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ इसलिए देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो दोस्तों अगर 5 पर डिपेंड करेगी तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है? इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है? तो देखिए 5 आया होगा। एक मिनट और रुक जाइए दोस्तों। एक बात बताइए, अगर 5 की पावर 2 लिखा है तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 3 में 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ठीक है। इसी प्रकार 5 की पावर 4 में 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 5 की पावर 5 फैक्टोरियल हो, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल हो, इसी प्रकार दोस्तों 5 की पावर अगर 5 फैक्टोरियल हो तो 5 जो है 5 फैक्टोरियल बार आया होगा, 5 फैक्टोरियल बार आया होगा। ठीक है दोस्तों 5 की पावर 2 है तो उसमें 5 2 बार आया है, 5 की पावर 3 है तो उसमें 5 3 बार आया है, 5 की पावर 4 है तो उसमें 5 4 बार आया है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 5 की पावर 5 फैक्टोरियल हो तो 5 जो है 5 फैक्टोरियल बार आया होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि 5 कितनी बार आया है। ठीक है दोस्तों यहाँ तक आपको पता करना है कि 5 कितनी बार आया है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे 5 कहां पर आया होगा? तो देखिए 5 केवल आया होगा 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में आया होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों यहां पर देखा जाए दोस्तों यहां से यहां तक देखा जाए तो केवल 5 आया होगा, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में आया होगा। ठीक है दोस्तों 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में 5 कितने 5 हैं? 5 फैक्टोरियल है। 5 की संख्या 5 फैक्टोरियल है। क्या है? 5 की संख्या 5 फैक्टोरियल है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल 5 है। हाँ कि ना हो गया। हाँ 5 फैक्टोरियल 5 है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल 5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 5 फैक्टोरियल होगी, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 5 पर डिपेंड करेगी। मतलब 5 जितने होंगे उतने ही शून्यांक होंगे। हाँ हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल 5 है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 5 फैक्टोरियल होगी। हाँ हो गया। दोस्तों एक बात बताइए यहां से यहां तक कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल है। यहां से दोस्तों आप एक बात बताइए यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल शून्यांक है। क्या है? 5 फैक्टोरियल शून्यांक है। हाँ हो गया। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल शून्यांक है। ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 10 की पावर 1 है तो इसमें 10 की पावर 1 है तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अगर दोस्तों 10 की पावर 2 है तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। 10 की पावर 3 है तो इसमें क्या होगी? 10 की पावर 3 है तो इसमें शून्यांकों की संख्या वास्तव में 3 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है तो इसमें
तो इसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगी कहोगे 10 फैक्टोरियल होगी। क्या होगी 10 फैक्टोरियल होगी कि नहीं कहोगे हाँ। जिस प्रकार दोस्तों 10 की पावर 1 होने पर शून्यंकों की संख्या 1 है, 10 की पावर 2 होने पर शून्यंकों की संख्या 2 है, 10 की पावर 3 होने पर शून्यंकों की संख्या 3 है, उसी प्रकार दोस्तों 10 की पावर 10 फैक्टोरियल होने पर शून्यंकों की संख्या 10 है, 10 फैक्टोरियल है। हाँ कि हाँ दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल जीरो है। हाँ कि हाँ। और इस संख्या में देखा जाए तो 10 फैक्टोरियल जीरो है। हाँ कि हाँ 10 फैक्टोरियल जीरो है। हाँ कि हाँ दोस्तों यहां से इसे नीचे लिख दे रहा हूं, इसे मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां से देखा जाए यहां तक, दोस्तों यहां से देखा जाए तो यहां तक कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल जीरो है। क्या है 5 फैक्टोरियल जीरो है। हाँ आपने कहोगे हाँ। और इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने जीरो हैं कहोगे, इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल जीरो है। क्या है कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल जीरो है। हाँ आपने कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता दीजिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जिससे आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं थी, एक 10 थी, एक 100 थी। ठीक है, अगर दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए इस संख्या में एक जीरो है और इस संख्या में 2 जीरो है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब शून्यंकों की संख्या क्या होगी 3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है, ये 100 है इंटू 1000 है, तो आप मुझे बताइए शून्यंकों की संख्या क्या होगी। कहोगे शून्यंकों की संख्या वास्तव में 5 होगी। क्यों कहोगे, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 5 होगी। हाँ कि नहीं हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जो सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में थी, इनमें कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल जीरो है, और इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल जीरो है। तो शून्यंकों की संख्या क्या होगी, कहोगे कुल मिलाकर शून्यंकों की संख्या 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल होगी, 10 फैक्टोरियल होगी। हाँ हाँ दोस्तों, यहां से यहां तक की जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं उसमें कुल मिलाकर 5 फैक्टोरियल जीरो है, और इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 फैक्टोरियल जीरो है। तो शून्यंकों की संख्या क्या होगी, कहोगे शून्यंकों की संख्या वास्तव में 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल होगी। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 790 में कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू ... 790 कह रहा है कि बताइए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या 10 को मैं 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। ठीक है, लिख लिया। क्या मैं 20 को 10 इंटू 20 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 30 को 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 40 को 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो आने वाली संख्या है मैंने उनको भी ऐसे लिख लिया। हाँ आपने कहोगे हाँ, उन्हें भी दोस्तों मैंने कुल ऐसे ही लिख लिया। और आखिरी में जो संख्या आ रही है उसे मैंने 10 इंटू 79 लिख लिया। क्या 10 इंटू 79 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 79 पेयर मैंने बना रखे हैं। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 79 पेयर बना रखे हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी प्रकार पांचवा, छठा, सातवां, इसी प्रकार कुल मिलाकर 79 पेयर बने। ठीक है दोस्तों, हर पेयर में से मैं बाहर 10 निकाल रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं हर पेयर में से 10 बाहर निकालता हूँ दोस्तों, कुल मिलाकर 79 पेयर हैं। अगर मैं हर पेयर में से 10 बाहर निकाल रहा हूँ तो कुल मिलाकर
79 बार 10 बाहर निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 बाहर निकालने पर कुल मिलाकर 10 की पावर 79 प्राप्त होगा। क्या होगा? 10 की पावर 79 प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अंदर क्या बचेगा कहोगे? अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 79 बचेगा। क्या बचेगा? 79 बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 79 बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस संख्या में कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संख्या में देखा जाए तो कुल मिलाकर 79 जीरो है, ठीक है। और इस संख्या में आप दोस्तों इस संख्या में 79 जीरो है, ठीक है। और इस संख्या में आप बताइए दोस्तों कुल कितने जीरो हैं, ठीक है। इस संख्या में कुल आप बताइए मुझे कितने जीरो है। क्योंकि देखिए ये देखा जाए तो 1 से लेकर 79 तक लगातार संख्या लिखी गई है, और 1 से लेकर 79 तक लगातार संख्याएं होने के कारण इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। क्या? 5 पर डिपेंड करेगी। हाँ कि नहीं कहोगे? मतलब कहोगे मतलब जितनी बार 5 आया होगा उतने ही जीरो होंगे। इस ये जो 1 से लेकर 79 तक संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने की संख्या 5 की होगी। तो पता कर लेते हैं कि 1 से लेकर जो 79 तक संख्याएं लिखी गई हैं उसमें 5 कितनी बार आया है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? इसके लिए आपको 79 को 5 से डिवाइड करना चाहिए। क्या? 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कहोगे जितनी बार भाग जाएगा उसे लिख लीजिए। 5 के 5, ठीक है। 2 बचा, ठीक है। 5 बचे 25, 5 बचे 25। अब क्या करना है कहोगे? फिर से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार आ गया 18। हाँ कि नहीं कहोगे? मतलब कहोगे मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं मल्टीप्लाई में अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, कहोगे देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं उन सभी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुल मिलाकर मल्टीप्लाई करने पर 18 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं लिखी हैं अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 18 जीरो प्राप्त होंगी। और ये जो संख्या लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर 79 जीरो हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 9 17 7 से लगे कुल मिलाकर 97 जीरो होंगे। मतलब अगर मैं इन सभी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे 97 जीरो मिलेंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या वास्तव में 97 होगी। क्या होगी? 97 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 150 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है। कह रहा है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 ऐसे ही 150 तक है। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में कुल कितने जीरो होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या मैं 10 को 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ? कभी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 20 को मैं क्या 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 30 को 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 40 को 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जो आने वाली संख्या है उनको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। और आखिरी में जो संख्या है उसे मैं 10 इंटू 15 लिख ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई भी नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 15 मैंने पेयर बनाए हैं। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 15 पेयर बनाए हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी प्रकार 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इसी प्रकार कुल मिलाकर 15 पेयर बने हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर पेयर में 10 मौजूद है। दोस्तों अगर मैं 10 बाहर दोस्तों मैं सभी पेयर में से 10 बाहर निकालता हूं तो कितनी बार 10 बाहर निकलेगा? कहोगे 15 बार निकलेगा। क्या? 15 बार निकलेगा। अगर दोस्तों मैं 10 बाहर निकालता हूं हर पेयर में से तो कितनी बार निकल कर आएगा? कहोगे 15 संख्याएं हैं तो 15 बार निकल कर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 10 बाहर अगर निकालता हूं तो 10 की पावर 15 हो जाएगा बाहर। हाथ में कहोगे अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 15। हाथ में कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। दोस्तों ये जो संख्या है इसमें कुल मिलाकर 15 जीरो है। हाथ में कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 15 जीरो है तो आप मुझे बताइए ये जो संख्याएं आ रही हैं, ये जो संख्याएं आ रही हैं, ये जो संख्याएं आ रही हैं, इसमें भी तो कुछ जीरो बनेंगे। हो गया हाँ दोस्तों, ये इस संख्या में तो 15 जीरो हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर भी तो कुछ जीरो होंगे मल्टीप्लाई करने पर। हो गया हाँ दोस्तों, ये इस संख्या में 15 जीरो हैं, लेकिन ये जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं इनसे भी तो कुछ जीरो बनेंगे, यहाँ पर भी तो कुछ जीरो मौजूद होंगे मल्टीप्लाई करने पर। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर कुल कितने जीरो मौजूद है? कहोगे देखिए ये एक तरह से देखा जाए तो 1 से लेकर 15 तक संख्याएं लगातार लिखी गई हैं, इसलिए देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर डिपेंड करेगी। मतलब इस संख्या में ये जो नंबर्स है, कहोगे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कुल मिलाकर जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो पता कर लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें कुल कितने 5 है। कहोगे देखिए इसके लिए हमें 15 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा, डिवाइड करने पर 3 बार भाग जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें कुल मिलाकर 3 बार 5 आया है। हाँ अपने को भी हाँ, अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या 3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें शून्यांकों की संख्या 3 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है उसमें कुल मिलाकर 3 जीरो हैं और इस संख्या में कुल मिलाकर 15 जीरो हैं, तो इस प्रकार कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि 18 जीरो होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 18 जीरो होंगे। मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया था 10 से लेकर 150 तक, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 150, इसमें कुल मिलाकर शून्यांकों की संख्या 18 होगी। क्या होगी? 18 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट हजार में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? कह रहा है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट इंटू हजार में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट हजार में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? यही तो पूछ रहे कहोगे हाँ। ठीक है, क्या दोस्तों मैं 10 को 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 20 को 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मैं दोस्तों 30 को 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मैं दोस्तों 40 को 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो संख्याएं आ रही है मैंने उनको भी ऐसे लिख लिया। ठीक है, और आखिरी जो संख्या आ रही है मैंने उसे 10 इंटू 100 लिख लिया। क्या लिख लिया? 100 लिख लिया। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने कुल मिलाकर 100 पेयर बनाए हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी प्रकार पांचवा, छठा, इसी प्रकार कुल मिलाकर 100 पेयर बनाए हैं। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं कि हर पेयर में 10 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 10 बाहर निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं सभी पेयर में से 10 बाहर निकालता हूँ तो कुल मिलाकर 100 बार 10 बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि 100 संख्याएं हैं तो 100 पेयर हैं, क्योंकि 100 पेयर है तो 100 बार निकल कर आएंगे। हो गया। अगर दोस्तों मैं 10 बाहर निकालता हूँ 100 पेयरों में से, जो 100 पेयर हैं उनमें से 10 बाहर निकालता हूँ तो बाहर हो जाएगा 10 की पावर 100। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 100 हो जाएगा। हाँ कि ना हो गया। और अंदर क्या बचेगा? कहोगे अंदर देखा जाए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 100 बचेगा। क्या बचेगा? 100 बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 जीरो है। क्या है? 100 जीरो है। यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या में कुल मिलाकर 100 जीरो है। आप दोस्तों बताइए, अगर इसमें 100 जीरो है तो यहाँ पर भी तो कुछ जीरो बनेंगे। कहोगे हाँ। ये जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं 100 तक, इनकी मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर भी तो कुछ जीरो आए होंगे। कहोगे हाँ। तो यहाँ पर कुल कितने जीरो आए होंगे? कहोगे देखिए, ये देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 100 तक कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं, और इन संख्याओं में 5 जितनी बार आया होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार 5 आया होगा। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 5 कितनी बार आया है? कहोगे देखिए, अगर हमें पता करना है 5 कितनी बार आया है तो 100 को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 तक लगातार संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए 20 आएगा, 20 बार भाग देगा, उसके बाद जो भाग आया है उसे फिर से डिवाइड करिए। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 1 से 100 तक जो लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं इनमें कुल मिलाकर 24 बार 5 आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस
इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 24 बार 5 आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि शून्यांकों की संख्या, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हुई, 24 होगी। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्याएं लिखी गई हैं, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुल मिलाकर 24 जीरो प्राप्त होंगे। और इस संख्या में कुल मिलाकर 100 जीरो है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 124 जीरो होंगे। क्या होंगे, 124 जीरो होंगे। क्या होंगे, 124 जीरो होंगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें कुल मिलाकर 124 जीरो प्राप्त होंगे। क्या होंगे, 124 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में 124 होगी। क्या होगी, 124 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 × 10 × 15 × 20 इंटू इंटू 85 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, हाँ कि नहीं, हाँ, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में कह रहा है 5 इंटू 10 इंटू, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 10 × 15 × 20 इंटू 85 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, हाँ कि नहीं, हाँ। ठीक है, 5 × 10 × 15 × 20 इंटू इंटू 85 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें कुल मिलाकर कितने जीरो प्राप्त हो, कुल कितने जीरो हैं। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें कुल मिलाकर कितने जीरो हैं। क्या, कुल मिलाकर कितने जीरो हैं, हाँ कि ना, हो गया, यही तो कह रहा है, हो गया, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, क्या मैं दोस्तों 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ लिख लीजिए, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्या मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ, हो गया, लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ लिख लीजिए, हमें यहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्या मैं 20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ लिख लीजिए, यहाँ पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हो गया, हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो संख्याएं आ रही हैं उनको भी मैंने ऐसे 5 के रूप में तोड़ के लिख लिया। ठीक है, आखिरी जो संख्या उसे मैंने 5 × 17 में तोड़ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने कुल मिलाकर 17 पेयर बनाए हैं। क्या, 17 पेयर बनाए हैं दोस्तों, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, कुल मिलाकर ऐसे ही 17 पेयर बनाए हैं। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर पेयर में 5 मौजूद है। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि हर पेयर में 5 मौजूद है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हर पेयर में 5 मौजूद है। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। अगर दोस्तों मैं हर पेयर में से 5 निकालता हूँ तो कुल कितनी बार 5 निकालूंगा, कहोगे, देखिए 17 पेयर है तो 17 बार 5 निकालेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हर पेयर में से 5 निकालता हूँ तो कुल मिलाकर 17 बार निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। 5 कितनी बार निकल कर आएगा, कहोगे 17 बार निकल कर आएगा। मतलब बाहर 15 की पावर 17 हो जाएगा, मतलब बाहर 5 की पावर 17 हो जाएगा। क्या, 5 की पावर 17 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हो गया, अंदर क्या बचेगा, हो गया, अंदर देखा जाए तो 1 × 2 × 3 × 4 × इंटू 17। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हमें बताना था शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं, हो गया, हमें बताना था दोस्तों शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं, हो गया, हमें बताना था दोस्तों शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों इसमें बताना था हमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, और इस चीज को मैंने इस रूप में ढाल लिया। ठीक है, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, बात एक ही है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसमें 5 की संख्या अधिक होगी, 2 की संख्या अधिक होगी, उसमें 5 की संख्या अधिक होगी। आप खुद देखिए दोस्तों, बाहर जो है 5 17 बार पहले से ऑलरेडी है, 5 17 बार आया है, वो तो दिख रहा है पहली। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 5 ये आया है 17 बार, और अंदर जो आया होगा उसकी बात अलग ही है। हाँ कि नहीं, हाँ। ठीक है, और 5 आया है 17 बार बाहर ही, और अंदर जो आया है उसकी बात अलग है। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 5 जो है अधिक बार आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया, अधिक बार आया होगा 2 की अपेक्षा। हाँ कि नहीं, हो गया, हाँ। ठीक है, अधिक बार आया होगा 2 की अपेक्षा।
अगर दोस्तों अधिक बार 2 की अपेक्षा आया है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये जो सभी एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, इसमें 2 की संख्या कम होगी। हो गया हाँ, 2 की संख्या कम होगी। इसलिए देखा जाए तो दोस्तों शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 पर निर्भर करेगी। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब इस एक्सप्रेशन में, मतलब यहाँ पर 2 की संख्या जितनी होंगी उतने ही जीरो होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ, तो पता कर लेते हैं 2 की संख्या कुल है कितनी। पता कर लेते हैं 2 की संख्या है कुल कितनी। हाँ कि नहीं? हाँ, 2 की कुल संख्या है कितनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 तो नहीं है। कहोगे हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में बताइए 2 कितनी है। कहोगे देखिए, ये 1 से देखा जाए तो कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 17 तक लगातार संख्या लिखी गई है। अगर हमें पता करना है कि 1 से जो 17 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं उसमें 2 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 लिख दिया। अब क्या करना है कहोगे, अब फिर से 8 को डिवाइड करिए 2 से, तो आएगा 4। अब क्या करना है कहोगे, फिर से डिवाइड करिए, 2 बार भाग जाएगा उसे लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करना है कहोगे, 1 फिर से भाग दीजिए और जितनी बार जा रहा है भाग उसे लिख लीजिए। अब जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15, क्या आया 15। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 आया है 15 बार, 2 आया है 15 बार। हाँ कि नहीं? बार आया है। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या उस संख्या पर डिपेंड करेगी जिसकी संख्या कम होगी। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों 2 की संख्या कम है और 2 की संख्या कम होने के कारण शून्यांकों की संख्या 2 पर डिपेंड करेगी। ठीक, हाँ कि ना? हाँ, तो दोस्तों 2 की संख्या 2 कितनी बार आया? 15 बार आया है। तो मैं इसलिए गारंटी साथ कह सकता हूँ कि शून्यांकों की संख्या जो होगी, शून्यांकों की संख्या वास्तव में 15 होगी। क्या होगी? 15 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 10 × 15 × 20 × डॉट डॉट डॉट। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 10 × 15। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 10 × 15 × 20 × डॉट 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 850 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? क्या शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना? हो गया हाँ, यही तो कह रहा है। हो गया हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 × दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 × 10 × 15 × ठीक है 20 × डॉट 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 850। हमें कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ क्या होगी? हाँ, शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो हमें पता करना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। हाँ कि ना? हमें पता करना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, तभी हम बता सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में डिपेंड करेगी। हाँ कि ना? हाँ, 2 और 5 पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो पता कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या मैं 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 10 को क्या मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मैं 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी। ठीक है, क्या मैं 20 को 5 × 4 लिख सकता हूँ? कभी लिख लीजिए, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो संख्याएं आ रही हैं मैंने उनको भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, उनको भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, आखिरी में जो संख्या आ रही है दोस्तों मैंने उसे 5 × 5 × 170 लिख लिया। क्या 170 लिख लिया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 170 पेयर बने हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी प्रकार डॉट 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 170 हवा पेयर, 170 पेयर। हाँ मतलब हो गया। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर पेयर में 5 मौजूद है, हर पेयर में 5 मौजूद है। हाँ हो गया। हाँ, हर पेयर में 5 मौजूद है। ठीक है, अगर दोस्तों हर पेयर में से मैं 5 निकालता हूँ तो कुल कितनी बार निकल कर आएगा? हो गया 170 बार निकल कर आएगा। अगर 170 बार 5 निकल कर आएगा तो 5 की पावर बाहर हो जाएगी 170। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? अंदर देखा जाए तो 1 × 2 × 1 × 2 × 3 × 3 × 4 × डॉट 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 इंटू 170 बचेगा, 170 बचेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ ठीक है, 170 आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ 170 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 पहले से 170 बार आया है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ
तो ज्यादा संभावना है कि 2 की संख्या कम हो, क्योंकि पहले से ही 170 बार आया है 5, अंदर जो आया होगा उसकी बात अलग है। हाँ क्यों हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए, ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है इसमें देखा जाए तो 2 कम बार आया होगा। हाँ क्यों हो गया। तो पता कर लीजिए, पता करते हैं, आइए पता करते हैं कि 2 कितनी बार आया है। दोस्तों यहाँ पर तो 2 मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद होगा कहोगे। हाँ तो यहाँ पर कुल कितनी बार आया होगा कहोगे। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 170 तक लगातार संख्या लिखी गई है। अगर हमें पता करना है 2 कितनी बार आया है तो इसी के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो कितनी बार भागेगा कहोगे। 2 8 16 2 10 85 बार भागेगा। ठीक है, अब दोस्तों फिर से डिवाइड करूंगा, जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा कहोगे। हाँ 2 चौके 8 2 दूनी 4। ठीक है, अब दोस्तों फिर से भाग देना पड़ेगा 21, फिर से भाग देना पड़ेगा 10, फिर से भाग देना पड़ेगा 5। ठीक है 5, फिर से भाग देना पड़ेगा 2, फिर से भाग देना पड़ेगा तो 1। तो इस प्रकार मैं दोस्तों जोड़ देता हूँ 5 2 7 7 1 8 8 8 8 16 6 हाथ से लगे 1। मैंने कहा ठीक है। 8 4 12 12 3 15 15 1 16। तो क्या आया 166 बार आया है 2। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों 2 आया है 166 बार। ठीक है 2 आया है 166 बार। अब दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 जो है 166 बार से अधिक आया है, 2 केवल आया है 166 बार और 5 जो है 166 बार से भी अधिक आया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें शून्यांकों की संख्या 2 पर डिपेंड करेगी। हाँ कि ना कहोगे। 2 पर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों 2 पर डिपेंड हमें पता चलेगा कि शून्यांकों की संख्या 2 पर डिपेंड करेगी। तो आप मुझे बताइए 2 में यहाँ पर कुल कितनी बार 2 आया है कहोगे। यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 166 बार आया है। अगर दोस्तों 2 166 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 166 होगी। क्या होगी 166 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।